अभी चंद ही दिन हुए हैं हयात भाई के इंतकाल को, और मैंने तुम्हें यहाँ इस काम के लिए बुला लिया। आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा। क्या करूं बेटा, बेटियों का बाप हूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसे माइंड करने वाली क्या बात है अंकल? बाबा चले गए और सबने एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन दुनिया चलती रहती है अंकल, दुनिया नहीं रुकती। अगर मुझे पता होता आप लोग इतने परेशान हैं इस चीज को लेके, तो मैं आप लोगों से पहले ही कांटेक्ट कर लेता। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। क्या मुझे सुल्तान से बात करनी चाहिए? खबीस इंसान से लड़ने के लिए अंकल खबीस बनना पड़ता है, जो कि आप और मुझ जैसे लोग नहीं बन सकते। वो आपकी सोच से ज्यादा घटिया इंसान है। तो फिर क्या करना चाहिए बेटा? इस तरह यूं हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। फिर ये भी नहीं पता कि असफर और सुल्तान के दरमियान में क्या खिचड़ी पक रही है। अंकल सारी सूरत हाल को देखकर मुझे एक ही सोल्यूशन समझ में आता है, हमें भाई से बात करनी चाहिए। जब मैं जेल गया था, भाई ने अपने किसी दोस्त से बात की थी। पुलिस वालों ने सुल्तान का जो हाल किया था, उसकी औकात याद दिला दी थी उसको। अकरम, मुझे नहीं समझ आ रही मैं किस मुंह से उससे बात करूं। सच पूछो तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। आप क्यों बात करेंगे अंकल? मैं बात करूंगा भाई से। ये सब कुछ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही। लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम और फिजा। अंकल भाई को सब मालूम है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, मैं लड़कियों का बाप हूं, मुझे कहने से पहले भी सोचना पड़ता है और कहने के बाद भी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के कैरेक्टर पे कोई सवाल उठे। अंकल मैं आपसे वादा करता हूँ, फिजा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और इसे मैं ही ठीक करूंगा। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ऐसे सच पूछो तो हम 2 हफ्तों से घर में ही छुपे बैठे। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा अंकल उसे। उसकी वजह से मैंने अपने घर वालों का एतमाद, फिजा को और अपने घर वालों के खून पसीने के पैसों को खोया है। चैन से नहीं बैठने दूंगा उसे। कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से? कितना प्यार करता हूं उससे? अच्छा सवाल है। उसके खातिर जेल तक चला गया, 2-3 दिन तक पिटता रहा, फिर भी उसका नाम नहीं लिया। इससे ज्यादा और क्या करता? सर मैं कहता हूं कि आप अपनी बेटियों की शादी कर दें, ताकि उनके शोहर उनकी खुद हिफाजत करें।
आखिर कब तक तुम यहाँ पड़े रहोगे? कहीं दफा क्यों नहीं हो जाते? ये रूबी का घर है ना, तो मेरा घर भी हुआ। रूबी से कुछ अरसे में शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे और वो बच्चे यहीं पले बढ़ेंगे ना। अल्लाह ना करे जो मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद हो। निकम्मा निखट्टू आवारा कहीं का, औरत की कमाई पे पलने वाला। जबान संभाल के बात करें, मेरी जबान फिसल गई ना तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा बकबक की ना तो उठा के घर से बाहर फेंकवा दूंगी। समझता क्या है तू खुद को? 2 टके का आदमी, पता नहीं कहां से मेरी बेटी को शीशे में उतार लिया है। मैंने किसी को शीशे में नहीं उतारा, समझ आई? आपकी बेटी मोहब्बत करती थी मुझसे, मुझे कॉल्स करती थी, दोस्ती कर लो मुझसे, मोहब्बत करती हूं तुमसे, समझ आई? किसी को जाके समझाना है तो उसको जाके समझाएं, मुझे नहीं। और अगर मैं आज यहाँ हूं तो आपकी बेटी की वजह से, ना मैं उसकी बातों में आता और ना आज यहाँ इस तरह पड़ा होता। तो निकल जाओ ना, क्यों पड़ो यहाँ पर? और खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हारी जबान हलक से खींच लूंगी मैं। क्यों? क्या गलत बोला है मैंने? जाके अपनी बेटी को समझाएं, इश्क का भूत उसके सर पे सवार था, मेरे नहीं। उसके इश्क का भूत तो मैं बाद में उतारूंगी, पहले तो तुम निकलो इस घर से। चलो शाबाश, उठो यहाँ से, उठो। मुझे घर से निकालेगी। चलें, उठ जाएं अब, ड्रामे ना करें, इतनी कोई ज्यादा नहीं लगी है। अरे उठ जाओ ना भाई, जूबी आएगी तो उसे लगेगा मैंने कुछ कर दिया है। हेलो, उठ जाओ अब। आंटी, उठे।